तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिलीवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू यूजर्स व्हिच हेल्प हिम इन डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों देखो, आपसे किसी ने आपका नाम पूछा तो आप अपना नाम बताओगे ना, ये तो नहीं बताओगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ मैं, वगैरह वगैरह, मैंने 11th-12th कहाँ से करी है। मतलब जो आपसे पूछा गया आप उसको केवल वही बताओगे। अगर आपसे नाम पूछा गया तो आप उसको केवल नाम बताओगे। आपके फादर का नाम पूछा गया तो आप उसको केवल अपने फादर का नाम बताओगे। आप उसको बाकी कोई भी फालतू की नॉलेज नहीं दोगे। ठीक है ना, बताओगे कि मैं किस क्लास में हूँ, किस स्कूल से हूँ। रिलीवेंस का मतलब जो पूछा गया है वो। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द यूजर्स, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो रिलीवेंस होनी चाहिए यूजर के लिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, कोई भी फालतू की घुमा फिरा के बात उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यही है आपका सेकंड पॉइंट, रिलीवेंस। ठीक है, अब थर्ड आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए कि जो यूजर है ना वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इजीली समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल मीन जैसे कि मान लो आप किसी स्कूल में गए हो, ठीक है, तो आप एडमिशन लेने गए हो, वो आपको फालतू की चीजें दिखा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करे वो आपको कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ऐसे ही होता है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाए ताकि हमें इजीली समझ में आ सके। ठीक है, हम इजीली उसको समझ सकें। तो ये होता है अपना अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे नाम से, कंपेयर करना है दो चीजों को। यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इजीली कंपेयर कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इंट्राफर्म कंपैरिजन और सेकंड आती है इंटरफर्म कंपैरिजन। तो देखो इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या है, अपने ही परफॉर्मेंस को देखते हैं और कंपेयर करते हैं। मतलब कि ये आप लेने गए अपनी रिपोर्ट कार्ड, आप लेने गए अपने पापा के साथ, ठीक है, तो घर पे आए आप लोग रिपोर्ट कार्ड लेके, तो आपके पापा ने आपका रिपोर्ट कार्ड देखा, जो फर्स्ट टर्म होता है ना, जो सबसे पहले पेपर होता है, 3 बार पेपर होते हैं अपने साल में, तो पापा ने फर्स्ट टर्म का रिपोर्ट कार्ड भी रखा साथ में, सेकंड टर्म का भी रखा और थर्ड टर्म का भी रखा। फिर उस तीनों में आपकी परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा, फर्स्ट टर्म में आपने कैसा परफॉर्म किया है, सेकंड टर्म में आपने कैसा परफॉर्म किया और फिर थर्ड टर्म के अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को देख के वो कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंट्राफर्म कंपैरिजन। मतलब फर्म जो होती हैं, बिजनेस जो होते हैं, वो अपनी ही चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं कि हमने पहले कैसा कंपैरिजन किया था और अब कैसा कंपैरिजन किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको हम बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। अपनी ही परफॉर्मेंस को देखते हैं हम और कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब पॉइंट है बच्चों आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है हमारा, इंटरफर्म कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है। मान लो दो स्कूल हैं हमारे, ठीक है, हमारे कोई भी दो स्कूल हैं, एक ले लो शिवालिक ले लो, एक कोई भी ले लो दिल्ली पब्लिक डीपीएस, कोई भी स्कूल ले लो। तो अभी ये दोनों स्कूल कंपेयर कर रहे हैं कि हमने 12th क्लास में कितने टॉपर्स निकाले और आपने 12th क्लास में कितने टॉपर्स निकाले। तो ये दो अलग अलग स्कूल्स हैं, ये आपस में कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को कि हमने कितने टॉपर्स निकाले और आपने कितने टॉपर्स निकाले। ठीक है, और बच्चों ऐसे ही कंपनी जो होती हैं, जैसे टाटा हो गई, ठीक है, और मारुति हो गई, ये दोनों आपस में कंपेयर करती हैं अपने आप को कि हमारी सेल्स कितनी हुई है और इनकी सेल्स कितनी हुई है। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। जब दो फर्म आपस में कंपेयर करती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। ठीक है, और इंटरफर्म का एक एग्जांपल और ले लो ऊपर वाले का। कोई भी स्कूल पिछले साल का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट देख रहा है, ठीक है, पिछले साल का रिजल्ट और
इस साल का रिजल्ट देख रहा है कि पिछले साल हमारे 12th में कितने बच्चे 90 प्लस स्कोर करके गए हैं और इस साल कितने बच्चे 90 प्लस स्कोर करके निकले हैं। ठीक है, तो ये होता है इंट्रा फर्म। और जब दो फर्म अलग अलग आपस में कंपेयर करती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, चलो अब बच्चों यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात आती है। अब हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर की जो क्लासेस थी उसके अंदर आप पढ़ते आ रहे हैं यूजर्स 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 यूजर्स। अभी यूजर्स होते क्या हैं, ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि ये यूजर्स होते क्या है। अपन यूजर्स की बात करते आ रहे हैं इतने टाइम से कि यूजर्स क्या है। तो देखो देखते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यूजर बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं बच्चों आपके इंटरनल यूजर्स। ठीक है, कौन से होते हैं? फर्स्ट इंटरनल यूजर्स होते हैं फर्स्ट आपके। और सेकंड कौन से होते हैं आपके? एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, सेकंड कौन से होते हैं आपके? एक्सटर्नल यूजर्स। और फर्स्ट होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। ठीक है, तो अब समझेंगे ध्यान से पहले तो। अब इंटरनल यूजर क्या होते हैं? इंटरनल यूजर का मतलब समझना, ऐसे यूजर जो कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जानकारी लेने की पावर रखते हैं। मान लो हमारे घर के अंदर हमारे पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है, हमारा हिसाब रखा हुआ है पूरा, तो हम जब चाहें उनको जाके चेक कर सकते हैं ना। ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस के अंदर जो इंटरनल यूजर होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जाके अपने बिजनेस के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल यूजर, जिनके पास राइट होता है, पावर होती है अपने अकाउंट्स को कभी भी जाके चेक करने की। और इंटरनल यूजर हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चों, फर्स्ट होता है अपने ओनर्स। फर्स्ट कौन होते हैं अपने? फर्स्ट होते हैं अपने ओनर। और सेकंड होते हैं अपने मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सीईओ वगैरह जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो आते हैं सारे, मैनेजर वगैरह। तो ओनर क्यों देखेगा अकाउंट्स को जाके? डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। उसको पता करना होगा हमारी फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो उसके लिए अपने अकाउंट्स को जाके चेक कर सकता है। और मैनेजमेंट क्यों चेक करेगा? ताकि वो डिसीजन ले सके। अगर मान लो कंपनी को लॉस हो रहा है तो मैनेजमेंट ये थोड़ी कहेगा कि पैसा अपना थोड़ा सा पैसा वहां पर जाके इन्वेस्ट कर दो, नहीं बोलेगा ना। अगर प्रॉफिट दिख रहा होगा मैनेजमेंट को तो वो पैसा अपना कहीं भी इन्वेस्ट कर देगा। अगर कंपनी लॉस में है तो अकाउंट्स को देखेगा वो, और उस लॉस से रिकवर होने के लिए वो अपना माइंड यूज करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल यूजर पर। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं? तो देखो, यूजर हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब जिनके पास पावर नहीं होती है अकाउंट के रिकॉर्ड को जाके देखने की, उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल यूजर, मतलब बाहर वाले। ठीक है, उनके पास पूरी अथॉरिटी नहीं होती कि हम जाके अकाउंट्स को चेक कर सकें। ठीक है, कि कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिट में लॉस में है, उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स। अब इनको क्या फायदा होता है अकाउंट चेक करने का? ये चाहते हैं कि हम अकाउंट्स देखें, लेकिन फायदा क्या है इनका? तो देखते हैं फर्स्ट। तो बच्चों पहला टाइप है हमारा एक्सटर्नल यूजर का एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को क्या पड़ी है कि वो अकाउंट चेक करें आगे? बताओ उनको क्या पड़ी है कि वो अपना जो बिजनेस है जहां पर काम कर रहे हैं वो उसका अकाउंट जाके चेक करें। उनका प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है? देखो अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स करेगी, अच्छे प्रॉफिट कमाएगी, तो उनको भी बोनस और उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, उनको बोनस भी मिलेगा, उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट हो गया एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, एक्सटर्नल यूजर हो गए। और ये क्यों चाहते हैं अकाउंट्स को चेक करना? कि अगर अकाउंट प्रॉफिट कर रही हुई कंपनी तो उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर लॉस में होगी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। सेकंड अब आता है बैंक्स। अब बैंक क्यों चाहते हैं कि वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करें? इसीलिए चाहते हैं वो कि अगर कंपनी लोन मांगेगी तो बैंक को पता रहेगा ना कि ये कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में है, ये हमारा लोन चुका पाएगी भी या नहीं चुका पाएगी, रिपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इसीलिए बैंक्स भी जो कंपनी है उसके अकाउंट्स को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब भाई इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्यों देखने हैं? बिकॉज इन्वेस्टर हैव टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। वो कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके अकाउंट्स देखना चाहते हैं। ठीक है, कि ये कंपनी पैसे जनरेट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। अगर कंपनी पैसे कमा रही है तो ये उस कंपनी में पैसे अपने और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब होते हैं बच्चों क्रेडिटर्स। तो समझना क्रेडिटर्स क्या होते हैं।
आपके घर के पास कोई भी एक शॉप होगी, ठीक है, किराना की दुकान बोलते हैं इसको, वहां से चिप्स वगैरह सब मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ शॉप आपकी ऐसी होंगी जहां पर आप पैसे सामान लेके आते होंगे और हिसाब में लिखवा देते होंगे, ठीक है, हम सामान ले भैया लिख देना। तो वैसे करते करते उसके हमारे ऊपर पैसे हो जाते हैं 10,000 5,000, मतलब हमको उसको पैसे रीपे करने हैं, ठीक है, उसकी हमारे ऊपर उधारी है। तो बच्चों हम उस दुकानदार के वो दुकानदार हमारे लिए क्रेडिटर है, क्योंकि हमें उसको पैसा देना है, ठीक है। तो जिसको हमें पैसा देना होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधारी ले रखी है, तो उनको भी वो भी हमारे अकाउंट देखते हैं कि भाई हम पे इनका पैसा है, ये कहीं भाग नहीं जाए, ये पैसा हमारा चुका देगा या नहीं चुका देगा, इसीलिए इनको भी अकाउंट्स देखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्यों देखती है? टैक्स के लिए। गवर्नमेंट देखती है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो हम उससे उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे, ठीक है। पब्लिक 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 क्यों देखेगी अकाउंट्स को, रिकॉर्ड को? इफ कंपनी इज गुड देन पब्लिक बाय द प्रोडक्ट। अगर कंपनी अच्छी है तो ही पब्लिक उसका जो सामान है उसको खरीदेगी, अदरवाइज उसके सामान को कंपनी नहीं खरीदेगी। रिसर्चर्स क्यों देखते हैं अकाउंट्स को? फॉर रिसर्च पर्पस। वो रिसर्च करना चाहते हैं कंपनी पर, इसीलिए वो उसके अकाउंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा? बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ी। पहले तो हमने पढ़ा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, 4 पढ़ी थी हमने। फर्स्ट कौन सी थी? रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। फिर हमने पढ़ा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको चेंज करें थोड़ा सा, यस, अब से करना है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स पढ़ लिए हमने, इनको क्यों जरूरत होती है, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। एक्सटर्नल यूजर्स पढ़ लिए हमने, कौन कौन से थे? एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक और रिसर्चर्स, ठीक है। इनको क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वो भी हम सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।